आदाब। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। काफी अरसे के बाद श्रीनगर में स्कूल खुल चुके हैं। सड़कों पर स्कूल की बसें दौड़ती आई नजर। बच्चे काफी खुश नजर आए। स्कूलों में दोबारा रौनकें लौट आई। तलबा का कहना है कि वो स्कूल खुल जाने से काफी खुश हैं। बडगाम में भी स्कूल दोबारा खुलने पर तलबा और असातिज़ा में काफी खुशी देखी गई। तलबा का स्कूलों में शानदार इस्तकबाल किया गया। तलबा और असातिज़ा ने दुआ की कि अब तालीमी सेशन मामूल के मुताबिक चलता रहे। सब जिला त्राल में भी तालीमी इदारे खुल गए। इसको लेकर बच्चों में काफी खुशी पाई जा रही है। बच्चों का कहना था कि वो कोविड के बाद आज स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये साल तालीम के लिहाज से उनके लिए काफी बेहतर साबित होगा। जिला पुलवामा के अक्सर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स की कमी से तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। चकूरा इलाके में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्जा 3 साल पहले बढ़ाया गया, लेकिन आज भी यहां 12 लेक्चरर्स के बजाय सिर्फ 3 ही तैनात हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शाल की सदारत में टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। महकमे हेल्थ और महकमे उमूर सारिफीन के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। सप्लाई अफसर फारूक अहमद गोल्डन कार्ड की अहमियत को उन्होंने उजागर किया। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल शीरबाग में सनसनी। टिकट सेक्शन में एलपीजी गैस के खारिज होने से लगी आग। धमाके की भी सुनी गई आवाज। हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। डीसी अनंतनाग ने हादसे की तनाजुर में एडीसी की क़यादत में एक जांच कमेटी दी तश्कील। जख्मियों के इलाज का पूरा खर्च इंतजामिया करेगा बर्दाश्त। एमसीएच शीरबाग को पहले ही करार दिया गया है गैर महफूज। जेके सीमेंट फैक्ट्री क्र्यू पामपोर में गैस खारिज होने से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत। गुलाम हसन गिनाई साकिना डांगरपुरा हंदवाड़ा नामी गार्ड की मौत। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हुआ था बेहोश। पुलिस स्टेशन क्र्यू में एक केस दर्ज करके जांच शुरू की गई। सुमा मोहल्ला शालाबुग गांदरबल में एक दिलदोज सड़क हादसा जिसमें 2 भाइयों की मौत। ट्रैक्टर पलटने से पेश आया हादसा। ट्रैक्टर में ये दोनों भाई थे सवार। महलुकीन में शालाबुग के गुलाम मोहिउद्दीन डार के 2 बेटे 18 साल रुमान और 12 साल अबरार शामिल। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में गम और मातम की लहर। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की जाए। भदरवा में लकड़ी के मुश्तबा स्मगलरों ने 2 सहाफियों पर हमला किया। खनी टाप से इलाके में देवदार के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के सबूत इकट्ठा करने के मकसद से 2 मुख्तलिफ मीडिया इदारों के नुमाइंदे वहां पहुंचे थे। इतलात के मुताबिक 4 स्मगलर्स का ताल्लुक भदरवा के थाना गांव से। भदरवा में सहाफियों के मुताबिक मुलजमीन ने सबूत मिटाने के लिए कैमरा भी छीन लिया। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वो वाकये की तहकीकात कर रही है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ भदरवा ने पुलिस पर जोर दिया कि वो लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करे। यूक्रेन में दरमानदा हिंदुस्तानी तलबा की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं कई तलबा। डोडा से ताल्लुक रखने वाले एक तालिबे इल्म के वालिदैन भी फिक्रमंद। तालिबे इल्म के वालिद सुरेंद्र कटोच के मुताबिक उनका बेटा फोन पर लगातार राब्ते में है। यूक्रेन में फंसे तमाम तलबा को जल्द से जल्द वतन वापस लाने का किया मुतालबा। यूक्रेन में फंसे सलर पहलगाम के 2 तलबा के अफराद खाना उनकी सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद। तहसीलदार सलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने दोनों तलबा के घर जाकर उनके अफराद खाना से की मुलाकात। तलबा को वापस लाने की हर मुमकिन इकदाम उठाने की कराई यकीन दहानी। आंगनबाड़ी में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन का अपने मुतालबात को हल करने की मांग को लेकर कुपवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज। इन मुलाजमीन का कहना था कि अगर दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की उजरत में इजाफा किया जा रहा तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी उजरतों में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके जायज मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो अपने बच्चों समेत एहतजाज पर उतर आएंगे। एलओसी पर पकड़े गए पाकिस्तानी नौजवान से पुलिस की पूछताछ। पाकिस्तानी नौजवान को मनकोट सेक्टर में फौज ने किया था गिरफ्तार। 27 साल दिलशान पाकिस्तान में हाजना इलाके का है रिहायशी। हिंदुस्तान की वुशु टीम और खिलाड़ियों का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचने पर फूलों की माला पहनाकर और कोचेज के साथ खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश करके खैर मकदम किया गया। टीम के इस्तकबाल के लिए ढोल भी बजाए गए।
मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सादिया तारिक का भी वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सादिया को खेलों की दुनिया में शानदार कारनामे पर हर तरफ से दाद मिल रही है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नौजवान वुशु चैंपियन के साथ एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सादिया तारिक को मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद और कहा कि इससे कई उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक मिलेगी। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल हासिल करने को फख्र का लम्हा करार दिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने सादिया से बातचीत की। सादिया ने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद गोल्ड जीता है। सादिया ने मजीद कहा कि जब हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया तो वो बहुत जज्बाती हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट था और अब यूथ एशियन गेम्स में मेडल जीतना चाहती हैं। सादिया ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने पैगाम में कहा कि जितनी भी मुश्किलात हों उनका सामना करना सीखना चाहिए। सादिया ने कहा कि एक मौके पर उन्हें लगा कि खेल छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके कोच ने हौसला अफजाई की। सादिया ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल अपने कोच की वजह से किया है। पीएम मोदी के ट्वीट पर सादिया ने कहा ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। महिपुरा कुलगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली की अदम दस्तयाबी और ट्रांसफार्मर आए रोज खराब होने के खिलाफ शोपियां कुलगाम रोड पर धरना दिया गया। इलाके के लोग कई महीनों से बिजली से महरूम हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि इलाके को माकूल बिजली फराहम की जाए। काउसा खालसा नाराबल के लोगों का एहतजाज। बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज। कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त रही मुतासिर। कुंजर में न्यू कॉलोनी वटमरू के लोगों को पीने की पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ सरापा एहतजाज। लोगों का कहना है कि ये इलाका कई बरसों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। इनका कहना है कि आज तक यहाँ कोई भी नई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। सरकार घर घर पानी पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन कुंजर में जमीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ हैं। कुंजर ग्रिड स्टेशन के करीब रिहाइश पजीर वटमरू न्यू कॉलोनी के लोग मुतालबा करते हैं कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। त्राल के माछमामा बागंदर कोहलेल कंगालुरा और दिगर इलाकों से महकमे जल शक्ति कुदरती चश्मों और नालों का पानी दिगर इलाकों को फराहम कर रहा है। इस पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ठाकुर ने मांछामा और नागबल में लोगों की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि वजीर-ए-आज़म ज़राअत के शोबे को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ खुद गर्ज लोग इन इलाकों को आबपाशी की सहूलत से भी महरूम करना चाहते हैं। इन्होंने महकमे जल शक्ति से ये फैसला वापस लेने की अपील की। महाशिवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजा। तारीखी शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में पूजा और हवन। कई अकीदतमंदों की शिरकत। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोलो ने भी की शिरकत। गांदरबल में महाशिवरात्रि मनाई गई। तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा की गई। मकामी मुसलमानों भी तकरीब में मकामी मुसलमानों ने शिरकत की। पंडित भाइयों से वापस आने की अपील की। भदरवा में महाशिवरात्रि का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिव मंदिरों में हाजिरी देकर खुसूसी पूजा की। मुकद्दस शिवलिंगम को दूध और पानी पेश किया गया। भदरवा में गुप्त गंगा मंदिर में खासी तादाद में लोगों ने हाजिरी दी। वहीं जिला सांबा में भी शिवरात्रि का त्योहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटा काशी नाम से मशहूर पूर्व मंडल में तारीखी शिव शंकर मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की देखी गई भीड़। लोगों ने खुसूसी पूजा की। इंतजामिया ने सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। तो किश्तवाड़ में भी महाशिवरात्रि मनाई गई। मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों ने शिव मंदिर के दर्शन किए। पुंछ में भी शिवरात्रि का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने रोजा रखकर शिव मंदिरों में भगवान शंकर के मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। जिले में सबसे अहम तकरीब पुंछ सिटी के साथ लगी पहाड़ी पर मौजूद कदीम शिवखोरी मंदिर में मुनक्किद हुई। कठुआ में महाशिवरात्रि अकीदतमंदों की कसी तादाद देखी गई। मंदिरों के दर्शन इस मौके पर लोगों ने किए। अमन व अमान की प्रार्थना इस मौके पर की गई।
अखनूर में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। अखनूर के तमाम शिव मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। अकीदतमंदों ने पहले इलाके के शिव मंदिरों में पूजा की। अखनूर के कई मकामात पर भंडारे का एहतमाम भी किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने शोपिया में जरासीम कुश अद्वियात से मुंसलिक ताजिरों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर ने कहा कि लोगों को मेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए सबको पहल करने की जरूरत है। ताजिरों ने इस हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। करगिल के दरचिक्स आर्यन वादी में 10 रोजा सकाफत बहाली वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। LLHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी मेहमान खुसूसी। लद्दाखी मौसीकी के मुख्तलिफ असनाब पर वर्कशॉप में की गई बात। आगा अब्बास रिजवी ने कहा कि इस इलाके के लोगों ने अपनी मुनफरिद सकाफती विरासत को महफूज और जारी रखा है। रिजवी ने कहा कि लद्दाख अपनी हम आहंगी और तकसीरी अक़दार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ करगिल की जानिब से कौमी सतह पर आर्चरी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। खड़ी सुल्तानचू स्टेडियम में ये मुकाबले मुनक्किद किए गए। करगिल से 22 और लेह से 22 तीरंदाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करगिल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में मेडिकल व डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया। इलाज के साथ साथ दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। सयाहती मकाम युसमर्ग बडगाम में पहला स्कीइंग कोर्स मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर के ज़रिए तमाम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की निगरानी और डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली की रहनुमाई में किया गया। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई। बख्तूर के अलावा तुलेल भी ताज़ा बर्फबारी की इत्तला मिल रही है। दावर गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने गुरेज के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा किया ताकि दरमानदा मुलाजमीन और दूसरे मुसाफिरों को गुरेज पहुंचाया जा सके। गुरेज के कंजलवन इलाके में 27 फरवरी को आग की एक हौलनाक वारदात में बिजली जनरेटर खाकस्तर होने के बाद फौज ने नायल नामी इलाके में जनरेटर का बारीक बीनी से मुआयना किया ताकि किसी इम्कानी हादसे से बचा जा सके। फौज ने जनरेटर ऑपरेटर्स को इस तरह के हादसात से बचने के लिए तरबियत भी फराहम की। बोगाम कुलगाम में हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल फाउंडेशन नामी रज़ाकार तंजीम और महकमे सेहत के इश्तराक से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। लोगों ने गैर सरकारी तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समाजी कामों और खून के अतिये का प्रोग्राम मुनक्किद करना एक खुश आइंद और इंसानियत से सरशार कदम है। DDC मेंबर आरिफुल त्राल मंजूर अहमद गिनाई की सदारत में जवाहरपुरा त्राल में एक ग्राम सभा मुनक्किद हुई जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके तामीर और तरक्की के मंसूबे तरतीब दिए। हुकाम से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया। शोपिया के केलर में तहसील ऑफिस की कारकर्दगी SC और ST अफराद को सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। 22,000 से ज्यादा अफराद को सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। जिला शोपिया के पहनू इलाके में बिजली का तहसीली निज़ाम काफ़ी खस्ताहाली का शिकार है। गांव के लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे बिजली ने उन्हें खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि मुताल्लिका हुकाम के नोटिस मिलाने के बावजूद कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इलाके में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की। शक्ति सेवक संस्था कौंसिल एडवोकेट अंजलि चौहान ने मिछेल यात्रा के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने मिछेल माता यात्रा को अब श्राइन बोर्ड के हवाले करने को कहा है। उन्होंने अदालत के दीगर तफसीरों का हवाला देते हुए कहा कि यह फैसला लोगों के मफाद में। पुंछ में डेली वेजेस के काम छोड़ो हड़ताल की मुद्दत में मजीद तोसी करने का फैसला। जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, गुज़िश्ता 6 दिनों की जंग में तकरीबन 6,000 रूसी फौजी मारे गए। रूस की तरफ से रॉकेट हमले के बाद यूक्रेन के निकोलाइव
इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए हैं। रूस की जानिब से हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर भी बमबारी की गई। मकामी मीडिया के मुताबिक खार्किव और सूमी में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन जंग कीव, खार्किव और खरसोन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव में ताकतवर धमाकों की खबर। खार्किव में रूसी हमले में मिलिट्री एकेडमी तबाह। खार्किव में रूसी हमले में शिद्दत। हिंदुस्तान में नामजद रूसी सफीर का बयान। कहा, हिंदुस्तानी हुकाम के राब्ते में है रूस। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर हिंदुस्तान का अदा किया शुक्रिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की यहूदियों से अपील। यहूदी यूक्रेन के मामले पर खामोश न बैठे। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने होलोकास्ट के कत्ले आम के मकाम पर रूसी मिसाइल के मारे जाने के बाद दुनिया की यहूदियों से आवाज उठाने की अपील की। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। बाइडन ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल में तवील मुद्दत के लिए इसकी कीमत अदा करेंगे। बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फिजाई हदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी। यूक्रेन ने रूस पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाते हुए ICJ का दरवाजा खटखटाया, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 7 या 8 मार्च को अवामी समाअत करेगा। इस दौरान अमेरिका का कहना है कि रूस को यूक्रेन में अपनी फौजी सरगर्मियां रोकना होंगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज रात 8:30 बजे रूस यूक्रेन जंग के मसले पर वोटिंग होगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 193 ममालिक शिरकत करेंगे। इससे कबल हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के हंगामी इजलास में सलामती कौंसिल में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। UAE और चीन ने भी वोटिंग से गुरेज किया था। ताहम 11 वोटों से मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भेजने का फैसला किया गया। 1950 से अब तक जनरल असेंबली के ऐसे सिर्फ 10 इजलास तलब किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में रात भर रूसी फौज की जारहियत जारी रही। रूसी फौज रात भर यूक्रेनी फौजी के ठिकानों समेत रिहायशी इलाकों पर बम बरसाती रही। देर रात रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर ज़ैतुमीर में रिहायशी इलाके पर फिजाई हमला किया। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 में आग लग गई। ज़ैतुमीर दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन 140 किलोमीटर मगरिब में है। वीडियो फुटेज में हंगामी कारकुनों की आग पर काबू पाने की कोशिशों को दिखाया गया। रूसी फौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में एक टेलीविजन टावर पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के मुशीर ने कहा कि हमले की वजह से सिग्नल्स मुनक़ता हो गए थे। वाक़े की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें बम धमाके के बाद टीवी टावर से आग निकलती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 7वां दिन। रूस के जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदी और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव डालने की कोशिशें भी जारी हैं। हिंदुस्तान भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हिंदुस्तान ने इंसानी इमदाद के तौर पर पोलैंड के रास्ते दवाइयों और दीगर इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन रवाना कर दी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद का ऑपरेशन गंगा जारी है। आज भी एयर इंडिया का तैयारा तलबा को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन तलबा के इस्तकबाल के लिए PMO में वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे हिंदुस्तानी बाशिंदों को मदद का इंतजार है। वहां वतन वापसी के इंतजार में बैठे लोगों का कहना है कि हुकूमत हिंद को ऑपरेशन गंगा में तेजी लानी चाहिए। पटना शहर की रहने वाली एक और यूक्रेन की मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल करने वाली तालिबा निशा कुमारी के घर में खुशी का माहौल है। घर वाले कई दिनों से परेशान थे, लेकिन बेटी के घर वापस आ जाने से हर तरफ खुशी का माहौल। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों के वतन वापसी का लगातार सिलसिला जारी है।
कल देर रात पानीपत की रहने वाली निशा वर्मा भी अपने घर को लौटी। घर पहुंचते ही बेटी को घर वालों ने गले लगाए। यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें जारी। हिंडन एयरबेस से हिंदुस्तानी फिजाइये के 2 तैयारे रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना हो चुके हैं। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद का किया ऐलान। $1 बिलियन की जाएगी मदद। ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों दीगर NGOs को दी जाएगी। रूस के यूक्रेन पर हमले का असर। एशियाई मार्केटों में हालात खराब। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। निफ्टी 16,600 से नीचे फिसल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन रूस जंग के दरमियान बुखारेस्ट पहुंचे। हिंदुस्तानी तलबा से की मुलाकात। ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही है घर वापसी। मुंबई क्रूज ड्रग केस। SIT के चीफ की वजाहत। आर्यन खान के पास कोई मंशियात नहीं, क़ब्ल अज़ वक्त होगा बयान। यूपी के 7वें मरहले के तहत इंतखाबी तशहीस जोरों पर है। इसके तहत सियासी लीडरान अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 3 मार्च को दूसरे मर्तबा मुलायम सिंह इंतखाबी तशहीर में उतरेंगे और लकी यादव के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी अपने इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। यूपी में फिर एक बार कांग्रेस को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। महाकाल के शहर उज्जैन में दीपोत्सव का आलमी रिकॉर्ड। 10 मिनट में 11 लाख से ज्यादा किए गए दिए रोशन। सीएम शिवराज सिंह भी बने गवाह। रफ्तार ने फिर ली जान। उड़ीसा में महासमुंद के 6 लोगों की मौत। बाइक सवार 3 नौजवान भी महासमुंद में जान से हाथ धो बैठे। ग्वालियर किले से गिरा नौजवान दरख्त पर अटका। SDRF ने बचाई जान। MP में 10 मार्च से शुरू हो रहा है कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश। जो लड़कियां तालीम तर्क कर चुकी हैं, हुकूमत की खास नजर उन पर। MP में इस साल मार्च का महीना नहीं होगा ज्यादा गर्म। 10 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री रहेगा। कई अजला में हल्की बारिश का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। बिहार बीजेपी MLA हरिभूषण ठाकुर ऐवान में माफी नहीं मांगेंगे। कहा, अपोजिशन जो भी करना चाहती है वो करे, मैं अपने बयान पर कायम हूं। जिला खगड़िया के थाना परबता की मार्केट में जबरदस्त आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 15 से 20 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हुआ। गया में कदीम मूर्ति की चोरी के इल्जाम में 5 बैनुल-अक़वामी मूर्ति स्मगलर गिरफ्तार। गया में गिरफ्तार मूर्ति स्मगलरों से बरामद की गई मूर्ति की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए। पलामू के नौडलटीहा में नक्सलियों के साथ तसादुम के बाद बड़ी तादाद में हथियार बरामद। 2 नक्सलियों को भी किया गया गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों से धमाकाखेज मवाद बरामद। पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी। गिरिडीह में जाली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश। सैकड़ों लीटर जाली शराब बरामद। पुलिस को देखकर ताजिर फरार। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी आ रही। महकमे सेहत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7,554 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 223 लोग कोरोना से फौत हुए हैं, जबकि इसी अरसे में 14,123 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तहरीक अब पूरे MP में पहुंच रही है। अब जबलपुर की ईमान तंजीम के कारकुनान ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा शुरू कर दिया है। ईमान तंजीम के कारकुनान ने जबलपुर SP से मुलाकात करके इस ताल्लुक से मेमोरेंडम भी पेश किया। जोधपुर जेल में पुराने रंग में दिखे आसाराम। भजन प्रोग्राम में जमकर नाचे। शिवरात्रि के मौके पर मुनक्किद किया गया था प्रोग्राम। MP को नए DGP का है इंतजार। सस्पेंस बरकरार। नरोत्तम मिश्रा बोले, कल तक हो जाएगा सब साफ।
ग्वालियर के जयवर्ग अस्पताल में लापरवाही पर कार्रवाई, 2 नर्स को किया गया बर्खास्त, डॉक्टरों को नोटिस। ब्रेन हैमरेज मरीज की हुई थी मौत, वार्ड बॉय ने हटा दिया था वेंटिलेटर। उज्जैन में मरीज की मौत पर घर वालों ने इस अस्पताल में जमकर हंगामा किया, अस्पताल में की तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी। बिहार में शराबबंदी पर नए फैसले से अपोजिशन नाराज, कहा किसी को भी फंसा सकता है शराबी, फैसले के हक में है सरकार। कटिहार में शराब के कारोबार से जुड़ी खवातीन अब कर रही हैं मखाने की खेती, जीविका दीदी की मदद से बदल रही है जिंदगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत तरक्की के समत गामजन है और रियासती हुकूमत हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। केटीआर ने हुसैन सागर पीपुल्स प्लाजा पर 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज सालगिरह है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर IT तारक रामाराव ने महमूद अली को एक तकरीब के दौरान मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने इल्जाम लगाया कि रोजगार तालीम देने का वादा पूरा नहीं किया। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का इजलास कर्नूल में मुनक्किद किया गया। तंजीम के अरकान ने इजलास में शिरकत की। यूनानी डॉक्टर्स ने हुकूमत से रियासत में मौजूद खाली यूनानी के असामियों को पुर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जिला कर्नूल के नंदयाल शहर में उर्दू स्कूल्स कॉम्प्लेक्स में 2 रोजा साइंस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया गया। तलबा ने साइंसी प्रोजेक्ट पेश करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। साइंस फेयर में बेहतरीन मुजाहरे करने वालों को तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। जिला कड़पा कलेक्टर विजय रामा राजू ने कड़पा में जगन अन्ना थोड़ो स्कीम की तीसरी किस्त जारी कर दी। इस स्कीम के तहत छोटे ताजिरों को खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रीसेलम में शिवरात्रि के मौके पर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। लाखों की तादाद में मुख्तलिफ रियासतों से अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। करनूल जिले में खेलों के मैदानों को तरक्की दी जाएगी, इस हवाले से एक प्रोग्राम के जरिए बातचीत की गई। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक